नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बाल बाल बचे हैं। कारकेड में चल रही गाड़ी जो है उनकी पलट गई। पुलिस गाड़ी के पीछे थी अश्विनी चौबे की कार। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बक्सर से पटना आने के दौरान यह हादसा हुआ। डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर के पास यह हादसा बताया जा रहा है। तो यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बाल बाल बचे हैं। कारकेड में चल रही उनकी गाड़ी जो है वो पलट गई। पुलिस गाड़ी के पीछे अश्विनी चौबे की कार थी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बक्सर से पटना आने के दौरान यह हादसा हुआ। डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे। देखिए किस तरीके से जो कार है वो पलट गई। 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी हैं। बक्सर से जब जो उनका कारकेट है वो पटना आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं उनकी जान बाल बाल बच पाई। और बिहार के छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में लड़की का इलाज जारी है। 2 युवकों पर यहां पर गैंगरेप का आरोप लगा है। अगवा कर रेप करने का आरोप इन दोनों युवकों पर लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बिहार के छपरा जिले से सामने आ रही है। नाबालिग से गैंगरेप की गई। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। और रामचरितमानस विवाद पर पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता बयान वीरों के साथ नहीं है। जनता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ खड़ी है। लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन एकजुट है। कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयान वीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयान वीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग कुछ लोग सब लोग जान रहे क्या हो, तो इसमें नहीं। अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, काहे आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। और देखिए, तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि कौन है आखिर वो बयानवीर जिसका जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी ने आखिर बयानवीर किसे कहा? महागठबंधन का बयानवीर कौन है? सवाल यह भी उठता है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर आखिर तेजस्वी खुलकर क्यों नहीं बोले। सवाल यह कि तेजस्वी यादव का इशारा जेडीयू नेता या आरजेडी नेता की तरफ है। सवाल यह कि चंद्रशेखर या सुधाकर को क्या उन्होंने बयानवीर कहा? कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तो नहीं है तेजस्वी का निशाना? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव के बयान के बाद लगातार खड़े हो रहे हैं। तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी यादव का निशाना तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव बयानवीरों का जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए हैं। तेजस्वी का इशारा जेडीयू या फिर आरजेडी नेता की तरफ है क्या? चंद्रशेखर या फिर सुधाकर को बयानवीर कहा गया है।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। रामचरितमानस विवाद को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच छिड़ी बयानबाजी के सवाल को तेजस्वी ने बीजेपी की तरफ मोड़ दिया और पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दे दिया। सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा। इस तरह की बातें होती रही हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हालिया बयान पर मचे घमासान को भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साजिश बता रहे हों, लेकिन चंद्रशेखर ने इससे पहले एक और विवादित बयान दे रखा है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म ही मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म है। और इसी को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। सत्ताधारी महागठबंधन की पार्टी जेडीयू अपने साथी आरजेडी को नसीहत दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री के उस बयान को पोस्ट किया है जिसमें चंद्रशेखर ने इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बताया है। सुनिए वो वायरल बयान। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए वो कुरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसी शिक्षा मंत्री का इस्लाम पर दिया पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बता रहे हैं। मंत्री जी के दोनों बयानों को सुन लीजिए। कुरान के कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको? कुरान की किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू हूं। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। रामचरितमानस और अब इस्लाम धर्म पर दिए चंद्रशेखर के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि मामले पर आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए, तो जेडीयू के ही एक विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तो शिक्षा मंत्री को धर्म बदलने तक की नसीहत दे रहे हैं। सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे। धर्म ग्रंथ और धर्म को लेकर जब मामले ने तूल पकड़ा तो मौका विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। सनातन संस्कृति तो सभी के पूजा करता है। जीव जंतु, पेड़, पहाड़, पौधा, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में परमात्मा को देखता है। वो सनातन संस्कृति आपको पसंद नहीं है और वोट के राजनीति के लिए सिर्फ इस्लाम में ही आपको मोहब्बत का पैगाम नजर आता है। सिर्फ एक धर्म का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे और मुसलमानों को सम्मान करेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। जो जमी का नहीं है वो कहीं का नहीं है। आप लोग का नाश तय है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के नफरत वाले बयान पर जेडीयू हमलावर है। पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री पर संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को छोड़ दें तो पूरा आरजेडी नेतृत्व चुप है, खामोश है। न तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बोल रहे हैं, न ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और न ही तेज प्रताप यादव।
आखिर ये नेता चुप क्यों हैं? इन नेताओं के मन में क्या है? रामचरितमानस पर आरजेडी के मन में क्या है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।